मेजर एग्रोनॉमी, से फॉर एग्जांपल आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेजर एग्रोनॉमी है, उसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी मेजर का डिग्री प्रोग्राम जो है, इसके एक प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्या होंगे? एक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स होंगे और एक प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स होंगे। ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो भी आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम का के 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने जो है वो टेक्निकल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं जिनको क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट का पता हो। हमने ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं जो हैंड्स ऑन हो। ऐसे ग्रेजुएट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं जिनको आईसीटी, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, उनको लिंक कर सकें एग्रीकल्चर के साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। अब इस तरह के 5-6 ऑब्जेक्टिव्स आपके डिग्री प्रोग्राम के होंगे। इसी तरह से प्रोग्राम के लर्निंग आउटकम्स होंगे कि जब ये डिग्री प्रोग्राम कर लेंगे स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स, तो उससे जो लर्निंग आउटकम क्या होगा, उससे क्या आउटकम होगा या होना चाहिए। तो वो भी 10-12 आउटकम्स जो है वो डेफिनेटली होंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन का तो डेफिनेटली उनको पता होगा ही, सेल मैनेजमेंट का। इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को कैसे जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। फिर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर क्या है, उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। फिर जो न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, उसकी तरफ कैसे जा सकते हैं। फिर रिसोर्स बेस को देखते हुए फार्मर्स के या डिफरेंट फार्म्स के, उनकी मैनेजमेंट जो है वो कर सकें। इसी तरह से उनमें डायनामिज्म होना चाहिए। जो ग्रेजुएट्स हैं वो किसी भी जगह पे फिट इन हो सकें, मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स में, या जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स के लोग हों, वहाँ पे उनके साथ मिलकर काम कर सकें। तो इस तरह के जो है आपके डिग्री प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स जो है वो हैं या बना दिए गए हैं। अब पहले नहीं थे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं था, लेकिन अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह फिर इनकी बेस पे जो हर एक कोर्स होगा आपके डिग्री का, आपके डिग्री प्रोग्राम का, से फॉर एग्जांपल ये हमारा कोर्स है एग्रॉन 615 फार्मिंग सिस्टम्स एंड फार्म रिकॉर्ड। तो इसमें आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव, तो पहले ही आपको पता है कि कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अब कोर्स के लर्निंग आउटकम्स भी हैं, और उन कोर्स के लर्निंग आउटकम्स को लिंक कर दिया गया है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के साथ। ठीक है कि आपके कोर्स के से फॉर एग्जांपल 3-4 लर्निंग आउटकम्स हैं, तो लर्निंग आउटकम 1 जो है मैं थोड़ी देर तक आपके साथ शेयर भी करता हूँ फाइल जो है, तो उसमें भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम यूनिवर्सिटी और बाकी इंस्टीट्यूट्स भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी आपको होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है उसके एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और जो आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो ये अगर आप देखें, जी आप सब लोगों को फाइल आ रही है, स्क्रीन शेयर की है, शेयर हो रही है? यस सर। यस सर।
अच्छा, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो हम हमने इसमें अमेंडमेंट्स की हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरसी और बाकी, ये नेक्स्ट जो सेशन आएगा उस पर इम्प्लीमेंट होंगी, स्पेशली जैसे इसका टाइटल है फार्मिंग सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लेकिन आपका टाइटल वही इंटैक्ट रहेगा जो फार्मिंग सिस्टम एंड फार्म रिकॉर्ड है, और आपके इसके क्रेडिटर्स जो है वो ठीक है वही 3 to 1 है, तो बाकी कंटेंट्स और सारी चीज़ें जो है यही वाली होंगी, लेकिन इसका टाइटल जो है वो अभी वही रहेगा, फार्मिंग सिस्टम्स एंड फार्म रिकॉर्ड। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स आर टू फर्स्ट वन इज develop the concept of farm management and need for maintenance of farm record। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो यही है कि आप लोगों को कंसेप्ट डेवलप हो कि फार्म मैनेजमेंट क्या है, और जो फार्म का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है और क्यों है। क्लियर? पहला ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है? जी रिपीट कीजिएगा। यस सर। यस सर। पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो एक्चुअली आप लोगों का कंसेप्ट डेवलप करना है फार्म मैनेजमेंट के हवाले से, और जो फार्म रिकॉर्ड होता है उसकी मैनेजमेंट की नीड के हवाले से स्टूडेंट्स में कंसेप्ट डेवलप करना है कि फार्म मैनेजमेंट है क्या, ठीक है, और जो फार्म का रिकॉर्ड होता है उसको मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है और क्या ज़रूरत है, इस चीज़ का कंसेप्ट डेवलप करना वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। सेकंड जो है इनहांस स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी of a farm and efficient utilization of available resources। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स की स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है, किस हवाले से कि जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यील्ड पर एकड़ जो है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी एक एकड़ की, मतलब ये फर्ज करें 100 एकड़ का फार्म है, उसमें पर एकड़ यील्ड डिफरेंट क्रॉप्स होंगी, कॉटन भी लगी हो, राइस भी लगा हो, मेज भी लगी हो, वीट भी हो, उसकी पर एकड़ यील्ड को एनालाइज कर सके। जहरी बात है अगर वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद फार्म मैनेजर की पोस्ट पे जाता है तो उसको एनालाइज कर सके कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है हर एक एकड़ में डिफरेंट क्रॉप्स की क्या आ रही है। तो उसको एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि 40 मन पैदावार आ गई, इसमें से 42 आ गई, उस पर एक्सपेंडिचर कितना इन्वॉल्व है, मतलब पूरी उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो उसको एनालाइज कर सके, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज कर सके। एंड जो आगे है वो इम्पोर्टेंट है, सेकंड पार्ट जो है इसका, एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो उस फार्म पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड है, कैपिटल डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है उस फार्मर की या उस फार्म पे जो है, इस तरह से जो मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, उसमें पानी है, चाहे वो कैनाल वाटर है या ट्यूबवेल वाटर है, ठीक है, जो लेबर है, ये सारे जो है रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज। इवन आपका क्लाइमेट जो है, वेदर जो है उस फार्म का, ये भी रिसोर्सेज में है। तो वो जो रिसोर्सेज हैं
उनकी अवेलेबल रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कि पहले वो प्रोडक्टिविटी को एनालाइज कर सकेगा उस फार्म की, और उसमें जो अवेलेबल उस फार्म पे रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी कर सके। तो ये इस कोर्स का सेकंड ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? क्यों भाई? No, sir. जो थर्ड वन है उसमें ट्रेनिंग है, यानी एक किस्म का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारा इसमें, उसमें डेफिनेटली आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि फार्म रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो कैसे करनी है। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जाएगी प्रैक्टिकल में कि फार्म रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे करनी है। उसमें जो डिफरेंट बुक्स रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं वो आगे आप लोग जब कंटेंट्स में जाएंगे डिटेल में तो स्टडी करेंगे। से फॉर एग्जांपल क्रॉप रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, मशीनरी इंप्लीमेंट रजिस्टर है, बजट रजिस्टर है, तो उसको कैसे आप लोगों ने मेंटेन करना है। फिर जो उसके बेस पे आगे आपने बैलेंस शीट वो कैसे बनानी है ताकि आप एनालिसिस कर सकें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि इस जो फॉर्म से आपको कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ, या खुदा ना खास्ता किसी को अगर कोई लॉस होता है तो क्या हुआ, लॉस कितना हुआ। तो उसकी बेस पे फिर आगे आप डेफिनेटली अपने डिसीजंस लेते हैं अगले साल के लिए, अगली क्रॉप्स के लिए। इज इट क्लियर? कोशिश तो की है मैंने कि आपको आसान से आसान अल्फाज में जो है समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ हम उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करते जाएं साथ साथ ही। ये 3 जो है इस कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स अगर हम ऑब्टेन कर पाते हैं तो फिर हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का फ़ायदा है। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थ्रू आउट आपके जो है वो जहन में रहना चाहिए। जी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स तक क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है CLOs। देखेंगे अगर आप एक टेबल बना हुआ है लर्निंग आउटकम्स का, उसमें CLOs है, उसके बाद डोमेन है और उसके बाद PLOs है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि जो CLOs कोर्स लर्निंग आउटकम्स, तो ये इसी कोर्स से रेलेवेंट है। डोमेन क्या है? डोमेन एक ब्लूम टेक्सोनोमी है जिसमें डिफरेंट डोमेन्स दी गई हैं कि आपका जो CLO है कोर्स लर्निंग आउटकम है वो किस डोमेन में जो है वो फॉल करता है। ठीक है, तो 10:40 पे ख़त्म होगी क्लास। जी बेटा, तो मैं बता रहा था कि जो है CLOs को हमने देखना है। से फॉर एग्जांपल इस कोर्स में हमारे पास जो है वो CLOs हैं 3। तो ये 3 CLOs को 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये किस डोमेन में फॉल करता है। और नेक्स्ट जो है PLO लिखा हुआ है वो है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, जो मैंने आपको पहले बताया है
ये आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा कि हमारे ये डिग्री प्रोग्राम जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेजर एग्रोनॉमी, इसके प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं। तो जो डोमेन का मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लूम टेक्सोनोमी है, उसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं, यानी कि से फॉर एग्जांपल जैसे पहली डोमेन यहाँ पे लिखी है कोग्निटिव। कोग्निटिव में ज़्यादा आ जाता है कि आपने जो चीज़ें लर्न करनी है, ठीक है, जो आप लर्न करेंगे, जो आप चीज़ों को हो नो होगा जिन चीज़ों का, वो नॉर्मली कोग्निटिव जो है वो डोमेन में फॉल करती हैं। लेकिन वो चीज़ें जो आप सीखने के बाद आगे अप्लाई कर सकें फील्ड में, वो आपकी साइकोमोटर या इफेक्टिव डोमेन में आती हैं, वो भी आगे आएंगी। तो ये आप थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग रखें, बाकी ज़्यादा डिटेल में ब्लूम टेक्सोनोमी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन अगर हम कोर्स लर्निंग आउटकम की बात करें, उसमें हमारा है अंडरस्टैंड दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और जो फार्मिंग टाइप है डिफरेंट वो क्या आती है, उनका फंडामेंटल जो है वो इस कोर्स का लर्निंग आउटकम है पहला। तो ये जैसे मैंने कहा चूँकि लर्निंग है तो इसमें कॉग्निटिव आपकी जो है वो क्लास है, और चूँकि हमारे जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम हैं उसमें भी जो पहला प्रोग्राम लर्निंग आउटकम है वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। उसमें लर्निंग ही एक्चुअली कि आपने लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है, तो इसलिए वो भी PLO1 आया हुआ है। इस तरह से अगर हम दूसरे CLO की बात करें तो दूसरे में जो है वो डिस्क्राइब है, ठीक है, कि लर्न करने के बाद आप लोग डिस्क्राइब भी कर सकें जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनको डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जो फार्म मैनेजमेंट का कंसेप्ट आपने लर्न किया और रिकॉर्ड कीपिंग जो आपने लर्न की उसको डिस्क्राइब भी कर सके। से फॉर एग्जांपल आप फार्म मैनेजर किसी फार्म पे लग गए तो वहाँ पे जो आपका सपोर्ट स्टाफ होगा उसको भी आप जाके ना सिर्फ खुद कर सकें, उनको भी ट्रेन कर सकें, उनको भी बता सकें कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे करनी है, ठीक है। तो ये जो है ये भी कॉग्निटिव जो है हमारी उसमें क्लास या डोमेन में आएगा। और अगर हम उसकी बात करें जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, तो इसमें पहला जो है लर्निंग है और साथ में जो है आप लोगों ने उसको डिस्क्राइब भी करना है या आगे लोगों को कन्वे करना है, तो वो भी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 1 में आ जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें कोर्स लर्निंग आउटकम 3 की, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए फार्म एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करें। किसी डे से फॉर एग्जांपल वहाँ कोई पानी का प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है, लेबर की कंस्ट्रेंट है, या कोई सॉइल में प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल कोई सैलिनिटी का इश्यू हो सकता है, वाटर लॉगिंग का हो सकता है। तो फार्म मैनेजर का क्या काम है कि उसने वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये चूंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ रहा है, ये जिसका माइक ऑन है उसको माइक जो है अपना ऑफ रखना प्लीज। तो इसमें जो हमारी क्लास है या डोमेन है वो साइकोमोटर है, क्योंकि हम इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा इसमें चला जाएगा। और उसमें 1 और 2 जो है वो दोनों हमारे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 2 क्यों आ रहे हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई कर रहे हो, चीज़ें लर्न कर रहे हो और उस पर उसके बाद अप्लाई कर रहे हो। तो सेकंड वन जो है हमारा वो एप्लीकेशन में आ जाता है। फोर्थ वन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें है
apply the acquired knowledge for economic management of farm resources. इसमें जो है मेरी क्लास डॉक्टर साहब है 10 मिनट। इसमें जो हमारे पास फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कोर्स लर्निंग आउटकम है, सॉरी, उसमें भी देखें आप तो एप्लीकेशन है एक्चुअली, कि आपने जो एक्वायर्ड सारा नॉलेज इस कोर्स में एक्वायर किया उसको एक्चुअली अप्लाई आपने किस लिए करना है। फार्म मैनेजर का काम सबसे जो इम्पोर्टेंट है, या कोई भी अगर आपको फार्म मैनेजर हायर करेगा तो आपको टारगेट यही देगा कि आप लोग जो है उसके फार्म की इकोनॉमिक्स बेहतर करें, उसका नेट प्रॉफिट बेहतर करें, उसका नेट रिटर्न बेहतर करें। तो ये वही है कि आपने जो एक्वायर्ड किया नॉलेज वो सारा अप्लाई करते हुए आप उसकी फार्म मैनेजमेंट को इकोनॉमिकल वे में लेके चलेंगे, बेहतर करेंगे। इसमें वही डेफिनेटली चूंकि अप्लाई कर रहे हैं तो साइकोमोटर है, और आपके पास जो है वो 2 और 7, 2 में आप डेफिनेटली अप्लाई कर रहे हैं, चीज़ों को 2 आ गया है, और साइवन जो है उसमें जो है नॉर्मली डायनामिज्म है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी मुख्तलिफ लोगों के साथ उनको कैसे इंगेज करेंगे, कैसे करेंगे और अपने काम को इम्प्रूव करेंगे। उसमें बाकी कंटेंट्स का आपको चूंकि मुदस्सिर साहब ने बता दिया था, मैं सिर्फ SDGs की थोड़ी सी बात करूंगा। SDGs होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो दिए गए हैं। बेटा अपने अपने माइक प्लीज बंद रखें, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आप लोगों को पता है, तो थोड़ा बहुत हो नो एनीवन, जिसको SDGs भी हम कहते हैं जी। जी यस सर, हाँ जीरो हंगर वाले सर, क्लाइमेट चेंज और एक्वेटिक जी, गुड। लाइफ ऑन लैंड। 17 जो है Yes, sir, 17 गोल्स जो है वो हैं इसके UNO के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो वो उन्होंने एक टारगेट रखा है कि इनको अचीव करना है, सारी दुनिया ने मिलके, सारे कंट्रीज ने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जिसमें जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी है, मुख्तलिफ है। इसमें हमने अपने हर एक कोर्स के साथ जो है जी मेरी क्लास चल रही है यार, आपको नहीं समझ आ रही। जी बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात कर रहे हैं कि 17 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इनका एक टारगेट रखा गया है कि उसको जो है वो अचीव करना है हमने, ठीक है। उसमें हमने अपने हर एक कोर्स में फिर उनको अलाइन किया है कि डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो कौन सा कोर्स जो है वो उसके साथ लिंक करता है। इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि ये कोर्स करने के बाद जो है आप वो गोल अचीव कर लेंगे, नहीं, उस गोल में से कुछ ना कुछ इसकी रेलेवेंसी है, कहने का मकसद ये है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा गोल नंबर 1 है क्वालिटी एजुकेशन, तो डेफिनेटली वैसे तो हमारे सारे कोर्सेज में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन होती है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, लेकिन ये कोर्स आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है कि आप लोगों को फार्म मैनेजमेंट के हवाले से और रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, ताकि आप लोग जो है आप लोगों को थोड़ा सा ये भी समझ हो कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी बेस पे आपने चीज़ों को लेके चलना है, और फिर ही आपकी उसमें फॉर्म की सस्टेनेबिलिटी और आपकी जॉब की भी सस्टेनेबिलिटी डेफिनेटली होगी जब आप कुछ उसकी इकोनॉमिक्स बेहतर करेंगे। अगर गोल नंबर 8 की हम बात करें, उसमें है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क वाला इसमें क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें अकाउंटिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी कि कैसे आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे जनरल बनाना है, लेजर कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो जो है एक डिसेंट वर्क है कि आपके पास एट द
एंड सारी चीजें कंपाइल होके नट सेल जो है वो आपके पास मौजूद होगा। आपको जो है दोबारा से बैक कैलकुलेशन ये वो चीजें कागज खोलने फरोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास चीजें जो है उनकी समरी भी ब्रीफ में भी सारी रिकॉर्ड में बुक्स में मौजूद होंगी। आप किसी टाइम भी कोई भी 10 साल पुराना भी रिकॉर्ड देखना चाहें तो वो देख सकेंगे, तो इसलिए ये रिसेंट वर्क में भी आ जाएगा। इस तरह से गोल नंबर 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो इसमें जब आप रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात करते हैं, फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए ये गोल भी जो है इसके साथ लिंक करता है। बाकी ये जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल के कंटेंट्स जो है वो आप लोगों को दसर साहब ने ओरिएंटेशन दे दी थी। तो इसमें अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। स्पेशली मैंने बात की आज ज़्यादा आउटकम बेस्ड एजुकेशन के हवाले से, उसमें इस कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स के लर्निंग आउटकम्स और इस कौन सी डोमेन में फॉल करते हैं, फिर प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके साथ कैसे इनको अलाइन किया गया है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, और ये कोर्स जो है कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टच कर रहा है या उनके साथ रिलेट कर रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेकिन आपके क्वेश्चंस या डिस्कशन की ज़रूरत है। जी, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स में सर नंबरिंग दी हुई है 1 2 8 इस तरह, सर ये क्या शो कर जी रही है? जी जी जी, ये आपने मेरा ख्याल डिजाइन किया या सुना नहीं। मैंने यही कहा है कि प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हमारे जो है ऑलमोस्ट 12 डिग्री प्रोग्राम के वो हमने सेट किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे 1 से लेकर 12 तक। उसी बेस पे ये नंबरिंग सिर्फ दी गई है, क्योंकि पूरा पूरा वो हम लिख नहीं सकते थे यहाँ पे। तो वो आपके पास एक फाइल जो है आपको शेयर कर दी जाएगी कि ये डिग्री प्रोग्राम के आपके प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स ये है। तो उनके सीरियल नंबर यहाँ पे सिर्फ मेंशन किए गए। जी, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन भी? क्वेश्चन करें, डिस्कशन करें। तो मेरी क्लास में ये ओपन है कि जितनी आप डिस्कशन करेंगे, क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, उसको इनकरेज किया जाएगा और वो चीज़ें आपके रिफ्लेक्ट होंगी आगे भी कि कौन बंदा कितना क्लास में पार्टिसिपेट करता है। जी, वकास सईद, आपका कोई कोर्स क्वेश्चन को है? करने के बाद हम कौन कौन सी फील्ड जिसमें हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? आपकी आवाज़ डिस्टार्टेड है, आप ज़रा दोबारा बात करें माइक के करीब होके। या कोर्स सर को सीखने के पीएच क्या बाद है? हम कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें एलिजिबल हो एक एक जाएंगे हम? बंदा बात करे ना। जी जी, आप बोलें दोबारा। मैंने कहा कि इस कोर्स को हम लोग मतलब जब सीख लेंगे उसके बाद हम कौन कौन सी फील्ड है जिसमें एलिजिबल हो जाएंगे हमारे जॉब्स के लिहाज से भी वैसे भी? हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्म मैनेजमेंट है, क्योंकि ये सारा कोर्स आपका जो है वो लिंक कर रहा है फॉर्म मैनेजमेंट के हवाले से। इवन बैंकिंग सेक्टर में भी इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें आपको जनरल लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनानी सिखाई जाएगी। तो उसमें जो लोग बैंक्स में भी जाते हैं, तो जो बैंकर्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको वो भी यही काम करने होते हैं, जनरल बनाने होते हैं, लेजर बनाने होते हैं, बैलेंस शीट चेक करनी होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फॉर्म मैनेजमेंट है, चाहे वो आप अपना फॉर्म चलाते हैं या किसी फॉर्म पे एज ए फॉर्म मैनेजर जो है वो जॉब करते हैं। जी सर जी, मतलब ये जो हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे इसी के इस रिकॉर्ड को हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स के लिए यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे बाद में इन फ्यूचर? किसको? रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड की आपने बात की है? सर जी, रिकॉर्ड जो है वो डेफिनेटली आप
रिकॉर्ड रखते हैं। एक तो कभी भी किसी भी वक्त जो है आप चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 100 एकड़ का फार्म है, तो कौन सा एकड़ जो है आपका ज़्यादा प्रॉफिट देता है, या कौन सी क्रॉप जो है आपकी ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो वो क्योंकि आपका क्रॉप रजिस्टर में एकड़ वाइज चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, इसी तरह से कोई बड़ी फार्म में आप जॉब करते हैं या बड़े फार्म्स हैं, तो उनका ऑडिट हो सकता है सालाना या 2 साल 3 साल बाद। तो ऑडिट के लिए भी ज़रूरी है कि रिकॉर्ड मेंटेन हो कि आपने कितनी चीज़ें इनपुट प्रोक्योर की, फर्टिलाइज़र किस रेट पे आई, उनकी सारी जो है अपना ट्रांजैक्शंस ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस रिकॉर्ड के एनालिसिस की बेस पे आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन सी क्रॉप जो है वो मेरी इस एकड़ के लिए या इस सॉइल के लिए बेहतर है, और इस या इस एरिया के लिए, इस फार्म के लिए इकोनॉमिकल, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और कौन सी कम इकोनॉमिकल है। उसकी बेस पे आप जो है वो आगे फिर डिसीजन लेते हैं और अगले सालों की प्लानिंग करते हैं। और इवन रिसोर्सेज के वाले से भी, फर्ज करें आप थैंक यू सर। ने फास्फोरस फर्टिलाइजर अप्लाई करनी है, नाइट्रोफॉस भी आपके पास मौजूद है, डीएपी भी मौजूद है, ठीक है, और भी इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट मौजूद है। उसका भी एनालिसिस आप कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा इकोनॉमिकल और प्रॉफिटेबल है, उसका भी डिसीजन आप कर सकते हैं रिसोर्सेज। तो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यही होती है। जी, तो मेरा ख्याल है क्लास का टाइम भी एंड हो गया है और हमारी जो मीटिंग भी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वेलकम, अदरवाइज इसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी ओके जी, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। और इस कोर्स को आप लोगों ने साथ साथ जो है वो करना है, अपना इसका चीज़ें साथ साथ, क्योंकि ये कंसेप्चुअल कोर्स है, तो इसका ये ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।